लखनऊ के सामने होंगे विराट और पाटीदार। पूरन और मार्च से कैसे बचेंगे आरसीबी के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 59 मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ बनाम आरसीबी। ये मुकाबला 9 मई यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मैदान की बात करें तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, वही फैंटेसी टीम में किन किन को रखा जाएगा, उनकी फॉर्म कैसी है, उनके रिकॉर्ड कैसे हैं, सब आपको बताऊंगा। और आखिर में कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 5 मुकाबले खेले हैं। इन 5 मुकाबलों में लखनऊ की टीम ने 2 मुकाबले जीते जबकि आरसीबी की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। पिछले साल का मुकाबला लखनऊ की टीम ने 28 रनों से जीता था। इन दोनों टीमों के बीच राइवलरी काफी पुरानी है। साल 2023 कोई भी भूल नहीं सकता जिस अंदाज में कह सकते हैं विराट कोहली ने सेलिब्रेशन दिया था और उसके बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। तो वो सब बात पुरानी हो गई ना। अब गौतम गंभीर लखनऊ में है ना पुराने कप्तान लखनऊ में है। अब विराट कोहली जरूर आरसीबी में है। तो इस बार इस मैदान पर क्या धमाका होगा ये देखना दिलचस्प होगा। ये तो बात हो गई इस टीम के रिकॉर्ड्स की। लेकिन अगर बात करें पिच की, क्योंकि पिच बहुत ज़रूरी होती है। लखनऊ की पिच इस सीजन से पहले तक गेंदबाजों के लिए जानी जाती है। जब भी इनकी काली मिट्टी में मुकाबला खेला जाता है कमाल की गेंदबाजी होती है, स्पिन को खूब मदद मिलती है। लेकिन जैसे ही मुकाबला लाल मिट्टी या फिर काली और लाल मिट्टी की मिली हुई पिच पर होता है बल्लेबाज यहाँ रन बनाते हैं। आज इस साल से पहले तक आईपीएल के किसी भी मुकाबले में यहाँ 200 रन नहीं बने थे, लेकिन इस बार यहाँ कई बार ये कारनामा किया जा चुका है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से इस पिच के बारे में बताता हूँ। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों खास करके स्पिनरों के लिए अनुकूल मानी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण गेंद बल्ले पर आसानी से आती है जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में कठिनाई होती है। इस साल पिच पर हुए बदलाव के कारण अब रन बनने लगे हैं। टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है क्योंकि पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 166 रन रहता है। इस मैदान पर अब तक आईपीएल के 19 मुकाबले खेले गए हैं और इन 19 मुकाबलों में से 8 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं जबकि 10 मुकाबले दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। ये तो एक रिकॉर्ड है। अगर बात करें आरसीबी की तो आरसीबी ने इस मैदान पर 1 मुकाबला खेला है और उसे उसमें जीत मिली है। अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ ने इस मैदान पर 18 मुकाबले खेले हैं और इन 18 मुकाबलों में से कह सकते हैं 9 मुकाबलों में जीत मिली है, 9 मुकाबलों में हार मिली है। तो इसलिए पल्ला बहुत भारी नहीं लखनऊ का होम ग्राउंड के लिहाज से। लेकिन फिर भी इस मैदान का हाईएस्ट स्कोर जो 203 रन है वो लखनऊ की टीम ने बनाया है और अपने मैदान पर धूम धड़ाका करते हुए बनाया था। तो इसलिए इस पिच पर इस साल लखनऊ के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया है और उसका फायदा कह सकते हैं इस मुकाबले में भी को मिलने वाला। ये तो बात हो गई रिकॉर्ड्स की। लेकिन अब बात करें अगर मौसम की, मौसम बहुत इंपैक्ट डालता है। अगर बारिश होती है, बादल छाए रहते तो ओस का असर थोड़ा कम देखने को मिलता है। दूसरी पारी में गेंदबाजी करना आसान होता है। क्या है मौसम, चलिए जान लेते हैं। आज लखनऊ में बादल छाए रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि मैच के दौरान तापमान 30 डिग्री से कम ही होगा। आज बारिश की हल्की संभावना है। शाम को ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये तो बात हो गई पिच और मौसम की। लेकिन प्लेइंग 11 में क्या बड़ा बदलाव होगा आपको बता दूं। आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका है। आरसीबी के लिए जो दूसरे इस साल विराट कोहली के बाद किसी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो नाम है देवदत्त पडिक्कल का। अच्छी पारियां खेली, कई मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन दिखाया है और अब वो चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। कह सकते हैं आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका है। आरसीबी ने उनकी जगह पर मयंक अग्रवाल को साइन किया है। मयंक अग्रवाल टीम से जुड़ चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या उन्हें मौका मिलता है या फिर जॉस हेजलवुड अगर नहीं खेलते हैं तो हो सकता है फिल शॉट की वापसी के बाद जैकब बैथल को नंबर 3 की जिम्मेदारी दे दी जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक टीम कॉम्बिनेशन बना कर देता हूं। चलिए देखते हैं क्या होगा। पहले बात लखनऊ की करते हैं। उसमें मैंने रखा एडम मार्करम की, मिचेल मार्श की, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, अब्दुल समद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, प्रिंस यादव, मयंक यादव। और बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की तो दिग्वेश राठी को ही खेलता हुआ देखा जाएगा। अगर बात करें आरसीबी की तो इसमें होंगे फिल शॉट की वापसी के साथ और साथ में विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, साथ में कुणाल पांड्या, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, साथ में सुयश शर्मा और साथ में इम्पैक्ट प्लेयर पर जैकब बैथल को ही मौका मिल सकता है। हो सकता है कि इस बार ट्राई करते हुए ये मयंक अग्रवाल को भी ले आ सकते हैं।
अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की, लेकिन मैंने तो आपको पूरे 22 खिलाड़ी बताए। इन 22 खिलाड़ियों से तो फैंटेसी टीम बनने से रही। पहले जान लेते हैं किनकी रिकॉर्ड अच्छे हैं और किनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। तो पहले बात करते हैं लखनऊ की। इसमें पहला नाम आएगा निकोलस पूरन का। निकोलस पूरन ने अब तक इस टूर्नामेंट में 11 मुकाबले खेले हैं, 410 रन बनाए हैं, एवरेज 41 का, स्ट्राइक रेट है 200.98 का। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म तो पिछले 5 मुकाबले बेहद खराब गए हैं। पिछले मुकाबले में 6 रन, उससे पहले 27, 9, 11 और 8 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद बात करें एडम मार्करम की तो 11 मुकाबले में 348 रन, 31.6 का एवरेज, साथ में 146.8 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 13, उससे पहले 9, उससे पहले 52 और 66 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। अगर बात करें दिग्वेश राठी की, 11 मुकाबले 12 विकेट, 8 की इकोनॉमी, 22 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, आखिरी के 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 विकेट चटकाया है। जिस तरह से निकोलस पूरन की फॉर्म डिप हुई है, जिस तरह से दिग्वेश राठी की फॉर्म डिप हुई है, जिस तरह से शार्दुल ठाकुर की फॉर्म डिप हुई है, और इसके बाद से ही लखनऊ का हारना शुरू हो गए हैं। लखनऊ ने अब तक सिर्फ 5 मुकाबले जीते हैं और इस वजह से उनका प्लेऑफ बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अगर आज या कहीं ये मुकाबला आरसीबी से वो हारते हैं तो कह सकते हैं उनकी भी उम्मीदें प्लेऑफ में पहुंचने की खत्म हो जाएंगी। अगर बात करें अब दूसरी टीम यानी आरसीबी की, जिसने अब तक 8 मुकाबले जीते हैं, इनसे 3 मुकाबले ज्यादा हैं, पॉइंट्स टेबल पर नंबर दूसरे पे है, 16 पॉइंट है इस पूरे टूर्नामेंट पे। तो इसमें कमाल का प्रदर्शन विराट कोहली का है। विराट ने इस साल 11 मुकाबले खेले हैं, 505 रन बनाए हैं, 63.3 का एवरेज, 143.46 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले 4 इनिंग में 50 लगा चुके हैं, वहीं आखिरी इनिंग में सिर्फ 1 रन आया था। अगर बात करें रजत पाटीदार की तो 11 मुकाबले 339 रन, एवरेज 24 का, स्ट्राइक रेट 140 का। फॉर्म की बात करें तो डिप हो चुकी है, 11 रन पिछले मुकाबले में, उससे पहले 6, 1, 12 और 23 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद बात करें जॉश हेजलवुड की तो 10 मुकाबले 18 विकेट, 8.44 की इकोनॉमी है, 12.2 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही, पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 4, उससे पहले एक सफलता नहीं आई थी मुकाबले में, लेकिन आखिरी के 2 मुकाबलों में 4 विकेट फिर इनके नाम है। तो फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पिच रिपोर्ट क्या कहती है, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल हो सकता है, दोनों टीमों में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और किनकी फॉर्म कमाल की चल रही। चलिए बनाते हैं अपनी टीम यानी अपनी फैंटेसी टीम। फैंटेसी टीम में बात करें तो विकेट कीपिंग मैंने रखा है पूरन को, जितेश शर्मा को, बल्लेबाजी में विराट कोहली, मार्श, बदोनी, रजत पाटीदार। अगर बात करें ऑलराउंडर की तो मैं एडम मार्करम और कुणाल पांड्या को रखा हूँ। गेंदबाजी में दिग्वेश राठी, जोश हेजलवुड, मयंक यादव। अगर बात करें कप्तान और वाइस कैप्टन की तो आपको एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा, लेकिन आपको टॉस के बाद टीम चाहिए तो आइए इंस्टाग्राम पर, मेरा नाम है शुभम गर्ग। अगर बात करें कप्तान की तो मैंने कप्तान विराट कोहली को बनाया है, वाइस कैप्टन मेरे एडम मार्करम, दूसरी टीम में मैंने कप्तान रजत पाटीदार को बनाया है, जबकि वाइस कैप्टन है मेरे कुणाल पांड्या। तो फिलहाल हमने कई सारे बड़े नामों को छोड़ा है, जिसमें ऋषभ पंत का नाम है। हम मान चुके हैं कि अब ऋषभ पंत के बल्ले से शायद ही रन निकलेंगे, क्योंकि अब इतनी सारी पारियां खेलने के बाद अगर बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं तो चिंता का विषय है। लेकिन ये डू और डाई सिचुएशन है, हो सकता है इस मुकाबले में विकेट या कहें अच्छे रन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा रिस्क होगा ऋषभ पंत को लेना। तो फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी टीम, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।